नमस्कार, मेरा नाम पास्टर एलेक्स डांग है। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप सबों के सामने मैं अपना गवाही दे सकता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार और ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ बिल्कुल शिक्षा नहीं थी, सारे लोग वहाँ अनपढ़ थे और मुझे एक सरकारी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। और जब मैं क्लास 2 में मैं पहुँचा, जब हिंदी में पढ़ सकने लगा तो मैं बहुत उत्साहित हो गया और मैं किताबों इधर उधर जो किताबों को मैं ढूंढने लगा। और इसी किताब ढूंढने के सिलसिले में मेरे चाचा का घर में जो डस्टबिन में मुझे एक किताब मिला और ये चित्र से भरा हुआ था। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअली बाइबल था। ये विद्यार्थियों के लिए, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये रोमन कैथोलिक चर्च के तरफ से छपा हुआ बाइबल था। ये उत्पत्ति से लेकर के प्रेरित क्रिया तक की किताब थी। और ये किताब जो है वो कहानी था और उसमें तस्वीर था, कॉमिक्स के तौर पर था और ये बहुत ही दिलचस्प था। और इसलिए इस किताब को मैं पढ़ा और इस किताब जो है एक बार नहीं, मैं कई बार पढ़ा। और कई बार पढ़ने से क्या हुआ कि मैं उत्पत्ति से लेकर के प्रेरित क्रिया तक की सारी कहानी को मैं मुखस्त मैं जाना। आप लोगों को ताजुब होगी कि जब मैं इस सारे कहानी को मैं याद किया, उस समय मैं मसीह नहीं था। हम लोग सरना थे। हम लोग जो है प्रेत पूजा करते थे, दुष्ट आत्माओं की हम उपासना करते थे। और विशेष करके हमारे परिवार और हमारे गांव के लोग जो है एक विशेष प्रेत आत्मा की उपासना करते थे, जो शिकारी देवता या तो शिकारी भूत के नाम से वो जाना जाता था। और ये जो है प्रेत आत्मा हमारे गांव के लोगों को और विशेष करके हमारे घर के लोगों को शिकार खेलने में मदद करता था। जब उसकी उपासना करने के बाद ये लोग शिकार करने के लिए जाते थे तो उनको बड़ी आसानी से शिकार प्राप्त होती थी। लेकिन हमेशा हमारे गांव के लोग शिकार नहीं जा सकते थे और कभी अगर ये लोग नहीं गए शिकार खेलने के लिए तो प्रेत आत्माएं जो है, दुष्ट आत्माएं जो है, वो शिकार खुद ब खुद अपने गाँव, हमारे गाँव पर लेकर के आता था। और अगर ऐसे शिकार को मेरे गाँव के लोग अगर मार करके खा गए तो गाँव के लोग मर जाते थे। ऐसा 2-3 बार ऐसा घटना हुई जब जो है एक उस आसपास कहीं उपलब्ध नहीं होला। हरिन हमारे आसपास कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन एक बार हमारे गांव में हरिन खुद ब खुद आ गया और मारा गया और गांव के लोगों ने खाया और उसका मांस खाने से हमारे गांव के लोग 3 लोग मर गए थे। और उसी प्रकार से कई और घटना है। तो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी उस प्रेत आत्मा का बड़ी लगन के साथ उसका पूजा करते थे। लेकिन क्योंकि मैं अब बाइबल को जाना और इसलिए मेरा पिताजी को मैं कहने लगा कि पिताजी मैं मसीह बनना चाहता हूँ। और इसलिए एक दिन मेरा पिताजी को मैं राय मांगा कि मैं कौन सा चर्च में जाऊँ, क्योंकि हमारे गांव के आसपास में रोमन कैथोलिक और GEL और CNI ये 3 चर्च था। और इसलिए हमारे पास 3 ऑप्शन था कि मैं किस चर्च में जाऊँ। मेरे पिताजी कहने लगे रोमन कैथोलिक में जाना, उसमें गेहूँ वगैरह सब मिलती है। और मैं जो है इसको सुन करके बड़ा खुश हो गया और मैं रोमन कैथोलिक चर्च में चला गया। ये जो है 1971 की बात है। मैं रोमन कैथोलिक चर्च में चला गया और 72 में मेरा जो है वहाँ बपतिस्मा हुआ। और बपतिस्मा होने के बाद मैं रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत विश्वासता के साथ मैं चर्च में जाने लगा। और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करना चाहता था, क्योंकि उन कहानियों को पढ़ने के बाद मुझे जो ऐसी प्रेरणा मिली थी, मुझे एक प्रचारक बनना है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, वही सृष्टि करता है। इन सारे बातों को जो है मैं लोगों को बताऊं। और ये इतने इस तरह से मेरे मन में इतने प्रभाव उसका डाला कि उस दिन के बाद जो है मैं रात में भी स्वप्न भी देखता था। तो मैं यही स्वप्न देखता था कि मेरे सामने लोग बैठे हैं और मैं उनको प्रभु यीशु मसीह का बात बता रहा हूँ। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि इसका प्रभाव मुझे इतना हुआ कि कभी कभी स्वप्न में मैं रात में उठ जाता था और अपने बिस्तर पर खड़ा होकर के जोर जोर से प्रचार करता था कि प्रभु यीशु मसीह ही माने ईश्वर है, वही सृष्टि करता है। और मेरे बाप को अपने रूम से आ करके कई बार हमको जगाना पड़ता था। और जब मैं खड़े खड़े प्रचार करता था, मेरे बाप आकर के हमको जगा देता था। तब मुझे पता चलता था मैं तो खड़ा हूँ और प्रचार कर रहा हूँ नींद में। और इस तरह से बहुत सारे ऐसा घटनाएं होती थी और मेरे घर के लोग बहुत चिंता करने लगे कि लड़का को क्या हो गया। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को बड़े अपने हृदय से जो है लिया था और उसके लिए मैं प्रचार करना चाहता था। और इसलिए तब जो है मैं निष्कलंक का
और राही नाम करके 2 पत्रिका छपती है रोमन कैथोलिक चर्च में। मैं वो 2 पत्रिका का नियमित मैं जो है ग्राहक बन गया, और उन पत्रिकाओं पर मैं जो है कभी कभी मैं अपना लेख भी कुछ कुछ मैं लिखने लगा मैं। लेकिन जब भी ये पत्रिका मुझे मिलती थी, मैं सबसे पहले उसका लास्ट पेज को मैं देखता था, क्योंकि उस लास्ट पेज में मैं ढूंढना चाहता था कि मैं कौन सा मिनिस्ट्री मैं ज्वाइन करूं। रोमन कैथोलिक चर्च में भी बहुत सारे फादरों का अपना अपना जो विभाग है, कोई जीसुइट्स है, कोई फ्रांसिस्कन है, और कोई क्या है। तो इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ते रहता था कि मैं किस मिनिस्ट्री में मैं ज्वाइन करूं, ताकि जो है मेरा इच्छा पूरा हो, ताकि सुसमाचार को मैं प्रचार करने सकूं। लेकिन कई एक साल तक ढूंढने के बावजूद भी मेरे लायक कोई मिनिस्ट्री नहीं मिला। लेकिन 1976 में मुझे जो है उस पत्रिका में एक मिनिस्ट्री का पता चला। उसमें पौलुस्कन सोसाइटी का जो एक नया मिनिस्ट्री, उसमें जो है उसको परिचय दिया गया था और बताया गया था कि उस मिनिस्ट्री में सिर्फ प्रचार करना है, उन जो है जगहों पर सुसमाचार ले जाना है जहाँ पर सुसमाचार नहीं पहुँचा है। और फिर मैंने बिना देरी की अपना नाम मैं दे दिया, और दूसरे बच्चों को भी मैं कहने लगा, रही तो बहुत अच्छा मिनिस्ट्री है, हम लोगों को करना चाहिए। और पता नहीं मेरे कहने से या तो खुद से, लेकिन 13 या 14 लड़कों ने अपना नाम दिया कि हम लोग पौलुस्कन सोसाइटी में हम फादर बनेंगे और वहाँ से सुसमाचार प्रचार करेंगे। और हमें सिखाने के लिए पुणे से एक पौलुस्कन सोसाइटी का एक ब्रदर को भेजा गया। 1 साल हमें वो जो है विशेष करके इनिशियल जो शिक्षा है हमें देगा। और इसी शिक्षा देने के दौरान जो है एक दिन फादर कहने लगा, लड़कों क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में 300 प्रकार की मसीह कलीसियाँ हैं? तो मुझे लगा शायद फादर के मुंह से गलती से निकल गया होगा 300, शायद वो 3 कहने चाह रहा था होगा, इसलिए मैं खड़ा होकर के पूछने लगा, फादर 3 की 300? तो मैं बोला मैं 300 बोला। और जब इस तरह से बोलने लगा तो मैं उनको जो है सवालों का झाड़ी में लगा दिया। बहुत सारे सवाल मैं पूछा, प्रभु क्या ये 300 बाइबल पढ़ते हैं? क्या ये 300 जो है यीशु मसीह को अपने ईश्वर मानते हैं? क्या 300 प्रार्थना करते हैं? वगैरह वगैरह। और इस तरह से बाकी पूरा पीरियड जो है मैं ले लिया फादर का। और फादर थोड़ा सा हमसे थोड़ा नाराज़ था, क्योंकि मैं इतने सारे प्रश्न उसको पूछ रहा था। और लास्ट में जो है फादर मुझे कहा कि अरे बैठो भी। तो मैं बैठ तो गया, लेकिन बैठने से पहले मैं एक बात कहा फादर से, फादर अगर दुनिया में 300 कलीसियाँ हैं तो 299 को झूठ होना चाहिए। और यही बैठ करके, यही प्रार्थना करके, यही कहा करके मैं जो है बैठ गया। लेकिन मैं उससे इतना विचलित हुआ कि ठीक से मुझे नींद नहीं आने लगी उस दिन के बाद कि क्यों 300 कलीसियाँ हैं। और अपने स्कूल के रास्ते पर मैं एक झाड़ी में, जंगल के रास्ते से हम लोग स्कूल आना जाना करते थे, 2 झाड़ी में मैं जगह बना लिया, और अपने घर के पास भी एक जगह बना लिया। और जा करके मैं रो करके मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये 300 कलीसिया क्यों बना है? अगर तेरी कोई सच्ची कलीसिया है, तेरी कोई ऐसी कलीसिया है जो तेरी इच्छा के अनुसार चलती है, तो प्रभु मुझे बता दे। मैं प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना ये जो है बहुत लंबी चली, करीब 32 दिन तक मैं प्रार्थना किया। और 32 दिन के बाद जो है एक दिन जब हम लोग अपने क्लास में जो मसीह कलीसियाओं के विषय में जब हम लोग डिबेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो एक मेरा दोस्त आकर के कहने लगा, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे एक जानकारी मिली है, और उस जानकारी के अनुसार से ये जो है बाइबल में हम जो है रविवार को जो है उपासना का दिन मानते हैं, बाइबल के अनुसार से सही नहीं है। उपासना का दिन जो है शनिवार है। तो मैं उसको बोला कि आपको किसने बताया? तो कहने लगा मुझे जो है एक साथी ने बताया। मैं बोलूँ कौन है साथी? तो बोलता है मेरा गांव का है, एक आदमी है। और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, जिस आदमी ने उसको बताया था वो एक हिंदू था, हिंदू आदमी था। और वो हिंदू आदमी जो है वो 20 साल का था, लेकिन उससे पहले जब वो 10 साल का था, किसी एक शबत पालन करने वाले लोगों के घर में वो नौकर था, और वहाँ से जानकारी लेकर के आया था। और इसलिए मेरा पूरा मानना है कि बीते 10 साल तक इस बात को उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन जो है जब, क्योंकि हम लोग जब शायद प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए उसने मेरा दोस्त को बताया और ये जानकारी मेरे तक पहुंचा। और उसके बाद हमारी जो है जिज्ञासा बढ़ गई। और उसके बाद मैं वही लड़का को जो ये इन्फॉर्मेशन लेकर के आया था कि शनिवार उपासना करना जो है बाइबल के अनुसार सही है, तो मैं उसको कहा कि तुमको इसको साबित करना पड़ेगा, नहीं तो कल तुमको पिटाई मिलेगा। और इसलिए मैं कहने लगा कैसे साबित करें? मैं बोला जो लड़का तुमको बताया है उसको पूरी तरह से पूछ करके लाओ, और अगर तुम्हारे घर में बाइबल है तो बाइबल लेकर के आना।
उसको मुझे पढ़ करके सुनाना, नहीं तो कल तो तुमको मार मिलेगा। और इसलिए जो है मार से बचने के लिए वो बाइबल, अपना पिताजी का बाइबल लेकर के आया और उस लड़का से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया, जिसमें कि उस शब्द के विषय में इन जानकारी था। और उसके बाद जब हम लोग छिप छिप करके बाइबल हम लोग पढ़ने लगे और बहुत सारे बातें जो उस लड़का के द्वारा से बताया गया था सही पाई गई, तो इसलिए हम लोग एक प्रतिनिधि बना करके हम लोग टोनिया नाम का एक जगह है जहाँ पर कि 7 डे एडवेंटिस्ट लोग पाए जाते हैं, वहाँ हमने एक प्रतिनिधि को भेज दिया एक फ्राइडे को, और जा करके वहाँ साबत को उपासना किया। और वहाँ से बपतिस्मा सिद्धांत नाम करके जो 7 डे एडवेंटिस्ट का जो 27 डॉक्ट्रिन उस समय हुआ करता था, आजकल 28 डॉक्ट्रिन है, तो 27 डॉक्ट्रिन का जो किताब था उसको लेकर के आया और वो मुझे दे दिया। और मैं इसी 27 डॉक्ट्रिन नामक पुस्तक बपतिस्मा सिद्धांत, इसी किताब से मैंने अपनी पूरी अध्ययन पूरी की। जैसे कि मैं आप सबों को बता चुका हूँ, क्योंकि मैं तो फादर बनने के लिए अपना नाम दे दिया था और करीब 1 साल हमारी पढ़ाई भी हो चुकी थी फादर बनने के लिए। लेकिन अब दूसरी तरफ से हमें अब जो है बाइबल का ओट सच्चाई मिला, जो कि बहुत ही विचलित करने वाला था, क्योंकि हम जो कर रहे थे वो बाइबल में लिखा हुआ नहीं था और जो लिखा हुआ था उसे हम कर नहीं रहे थे। और इसलिए मेरे सामने जो है बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। और इस तरह से मैं जो है 27 सिद्धांत जो है बाइबल के, जो उनको जब मैं पढ़ा तो उसमें बहुत सारी शिक्षा मुझे हासिल हुई। और इसी बीच में हमारे स्कूल, जो कि मैं रोमन कैथोलिक स्कूल, हमारे स्कूल का नाम था जीतो टोली स्कूल, और वहाँ के जो फादर, वहाँ के हेडमास्टर और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको पता चला कि हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। और इसलिए जो है मुझे एक दिन करीब एक कमेटी बनाया गया, उसमें 24 फादर और जो हेडमास्टर और जो शिक्षित लोग जो हैं उनकी कमेटी था, 24 लोग उसमें थे। और उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया और मेरे पिताजी को भी उसमें बुलाया गया था। और लोगों ने मुझे पूछा कि तुम बाइबल पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा दिया बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ सर। और इस तरह से जो है लोगों ने मुझे कहा कि क्यों बाइबल पढ़ रहे हो, और सुनाए कहने लगे, हम लोग ने सुना है कि आप रोमन कैथोलिक चर्च छोड़ना चाहते हैं और आप 7 डे एडवेंटिस्ट मानना चाहते हैं। तो मैं बोला सर बिल्कुल आपने सही सुना है, मैं तो ऐसे ही मान बना लिया हूँ। तो इस तरह से जो है बोले क्यों आप छोड़ना चाहते हैं। तो मैं बोला सर मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है कि मैं बाइबल के अनुसार ही मैं चलूँगा, बाइबल के अनुसार से चलूँगा। और अभी तक बाइबल पढ़ने के द्वारा से मुझे पता चला है कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो बाइबल के अनुसार हम लोग नहीं चलते हैं। और यही बात मुझे परेशान की है। और इसी बात के लिए मैं ठान लिया हूँ कि मैं 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में जाऊँगा, क्योंकि वो लोग बाइबल के अनुसार चलते हैं। तो इस कमेटी ने मुझे काफ़ी सवाल पूछा और वो लोग मुझसे एक पूछे कि कौन सा चीज़ हम लोग बाइबल के अनुसार चाहें, एक उदाहरण दो। तो मैं उनको बताया कि सर आप ही लोग बता दीजिए, कमेटी बताए कि बाइबल के अनुसार शब्द कौन है। तो वहाँ का जो मुख्य फादर था, थॉमस पंतुकलम उसका नाम था, जो प्रमुख फादर था, हेड फादर था, उसने कहा बाइबल के अनुसार शब्द तो शनिवार ही है, इस तरह से कहा। तो फिर आप हमें रविवार उपासना करने के लिए क्यों कहते हैं। तो जो है मैं तो कहने लगा, अरे हम किसी भी दिन को मानेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से फादर मुझे कहने लगा। तो मैं कहा कि फादर आप ही ने कहा कि बाइबल जब कहती है कि शनिवार शब्द है, तो मैं आपका कहना मानूं या तो बाइबल का कहना मानूं। तो फादर इस सवाल पर कुछ भी जवाब नहीं दिए, वो चुपचाप से झुका लिए। तो इसी तरह से बहुत सारे और भी प्रश्न उन्होंने उठाया और सबका जवाब मैं देते चला गया। और इस तरह से ये सारे बातें वहाँ पर तय हो गई। और उसके बाद उन्होंने आखिरी सवाल मुझे पूछा, करीब आधे घंटे का मीटिंग के बाद आखिरी सवाल मुझे पूछा कि तुम वापस लौटना चाहते हो कि नहीं। तो मैं बोला सर मैं 13 साल का लड़का हूँ और आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो सब जानते हैं, हो सकता है 13 साल का लड़का कोई गलत कर रहा होगा, लेकिन आज तक मेरे मन में बहुत सारे जो सवाल उठे हैं, आप अगर इन सारे सवालों का जवाब अगर बाइबल से आप लोग मुझे दे सकते हैं तो मैं आज ही लौटूंगा। और अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। मैं बाइबल के अनुसार चलने के लिए मैंने ठान लिया है। तो उन्होंने वहाँ पर जो है कमेटी बंद कर दिया। लेकिन उस कमेटी मेंबर में से एक व्यक्ति जो मेरा गांव का था वो थोड़ा गुस्सा हो गया और मुझे वहाँ कहने लगा तुम मूर्ख हो, फादर ने आज तुम्हारे लिए कई एक जो है मदद देने का तुम्हारे लिए आज फैसला करके यहाँ पर आया है और उसी को हम घोषणा करने के लिए यहाँ पर आए थे।
अब फादर ने तय किया है कि तुम्हारे लिए इसी साल एक कुआं कोड़ देगा और उस कुआं को चारों ओर से उस तुम्हारा जितना खेत है उसको बाउंड्री करा देगा। उसके बाद इसी साल तुम्हारे लिए एक पक्का घर बना दिया जाएगा और उसके बाद तुमको तुम्हारे इच्छा के अनुसार एमए तक का पढ़ाई चर्च उसका पूरा खर्च देगा। और उसके बाद पढ़ाई के बाद अगर नौकरी तुमको नहीं मिलती है कहीं तो चर्च तुमको नौकरी देने का गारंटी देती है। इस तरह से 4 बातें मेरे सामने रखी उसने बताया। तो मैं कहा फादर को, मैं बोला आज से 4-5 साल पहले जब मैं रोमन कैथोलिक चर्च ज्वाइन किया था तो मेरे पिताजी को मैं पूछा था कौन चर्च जाएंगे, तो मेरे पिताजी ने कहा था कि रोमन कैथोलिक जाना, उसी में गेहूँ वगैरह मिलता है। तो फादर मैं अब इतना सियाना हो गया हूँ, इतना मैं समझदार हो गया हूँ कि अब गेहूँ से भी नहीं, ना कि मैं पैसों से मैं खरीदा जा सकता हूँ। मैं बोला आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि आप लोग मेरा ईमान खरीद सके, सिर्फ आप जो है मुझे बाइबल से बता दीजिए कि मेरे मन में जो सवाल हैं उनका जवाब बता दीजिए और मैं आज लौटूंगा और नहीं तो फिर कभी नहीं लौटूंगा। इस तरह से जो है मैंने अपने फैसला सुनाया और इसके बाद मुझे रोमन कैथोलिक स्कूल से मुझे निकाल दिया गया। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बाइज्जत मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि जिस दिन मुझे निकाला गया मैं रोया नहीं। मैंने जो हेडमास्टर को मैं याद दिला दिया, लूका का किताब जो है उसका 6:22 में लिखा है, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारा नाम बुरा जान करके काट देंगे। क्योंकि हेडमास्टर जो है स्कूल का रजिस्टर, और उसके बाद जो है मैं स्कूल के तरफ से स्कूल टीम से मैं हॉकी खेलता था, फुटबॉल का मैं प्लेयर था। उसके बाद जो है हमारी स्टाइपेंड मिलती थी, तो कई एक रजिस्टर में मेरा नाम था। मेरे सामने ही उन नामों को जब काट दिया गया तो मैं हेडमास्टर को मैं बोला, हेडमास्टर आपने बाइबल की लिखी हुई एक बात को आज आपने पूरा कर दिया, ये बात आप पढ़ लीजिएगा, लूका का किताब उसका 6:22 में लिखा है। और जब उसने सुना तो हेडमास्टर जो है रो पड़े। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत अच्छे लड़के हो और स्कूल से तो लोगों को तो बदमाशी के कारण निकाला जाता है, लेकिन तुमको धर्म के कारण निकाला जा रहा है, उसका हमें बहुत अफसोस है। और उसके बाद जो है उसके बाद भी हम लोग हेडमास्टर और दूसरे फादरों से मिलते रहे, और जब भी हम लोग मिले उन्होंने मुझे निकाल तो दिया, उसके लिए मुझे माफ़ी भी मांगे और मुझे लेकिन हमेशा रिस्पेक्ट वो लोग देते रहे। और इस तरह से मैं स्कूल से तो निकल गया। और उसके बाद मैं अपना सेवन एडवेंटिस्ट कलीसिया में मैं आया। मैं परमेश्वर से मैं बताने लगा, प्रभु मैं तो तेरा काम करना चाहता था, तेरा सुसमाचार मैं प्रचार करना चाहता था, लेकिन मैं अब क्या करूँगा। और ये जो है मुझे अवसर मिला 1980 में मुझे अवसर मिला कि मैं सुसमाचार प्रचार का काम करूं। और उसके लिए मुझे एक बुलावा आया बंगाल से, और बंगाल में हम लोग चले गए और वहाँ पर हमने सुसमाचार प्रचार किए। और भी लोग थे मेरे साथ में और हमारे सीनियर पास्टर लोग भी थे, हमारी एक टीम बनी। और इस प्रकार से 1980-81 में बंगाल में सिर्फ जो है 6 चर्च थे, लेकिन हम लोग ने 2 साल में वहाँ पर करीब जो 50 नए चर्चों के हम लोग ने वहाँ पर गठन किया। और ये सारे कामों को देखने के बावजूद पश्चात मुझे आसाम भेज दिया गया। मैं आसाम चले गया, मैं अकेले, और मैं आसाम में फिर वहाँ पर मैं काम करना शुरू किया। और 1982 से लेकर के 1986 तक मैं आसाम में 4 साल मैं काम किया। और 4 साल में मैं वहाँ पर 18 चर्चेस में खड़ा किया। करीब जो है वहाँ पर जो है 1500 नए लोगों को हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कराया और ये कलीसिया हमने वहाँ पर खड़ा की। उसके बाद मुझे वापस बुलाया गया रांची, और रांची में मैं हॉस्पिटल चैपलिन के रूप में काम किया। और उसके बाद मेरे कामों को देखने के पश्चात मुझे रांची सेक्शन में एज ए डायरेक्टर काम करने के लिए बुलाया गया। 1996 से लेकर के 2007 तक मैं डायरेक्टर की हैसियत से काम किया। 2008 में मुझे बिहार रीजन का प्रभारी मुझे बनाया गया और मैं बिहार चला गया और बिहार में मैं काम किया। और वहाँ पर मैंने देखा कि परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए किस तरह से व्यवहार कर रहा है। और वहाँ पर मैं करीब 9 साल मैं काम किया। और इस 9 साल के दौरान बिहार के करीब 8000 लोगों को हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कराया, और इन 8000 लोगों को बपतिस्मा देने की मुझे अवसर मिला। और इस तरह से मैं 2016 के बाद मैं अभी रांची में हूँ, एक अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ।
और मैंने इस दौरान परमेश्वर के कामों को देखा, परमेश्वर के महिमा को देखा, परमेश्वर के समर्थ को देखा, उसकी अगुवाई को देखा। और इन सारी चीज़ों को मैं अपने किताब में मैंने लिखी है। और ये किताब अभी जो है अंडर जो प्रिंटिंग है, उसका जो है एडिटिंग वगैरह सब चल रहा है। और इस किताब पर मैंने अपने 100 अनुभवों को मैं लिखा है, किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझसे बातें की, कैसे परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं को सुना, कैसे परमेश्वर ने कठिन परिस्थितियों में मुझे सहायता किया, और किस तरह से जो है अद्भुत तरीक़ा से परमेश्वर आज तक मुझे अगुवाई करते आया है। इन सारे कहानियों को मैं उस किताब पर मैंने लिखी है। और ये किताब अगर छप जाएगी तो आप सबों को ये किताब मिल सकती है। इसके नीचे जो है आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह से ये किताब में आप लोगों को मेरे द्वारा मिल सकती है। आप लोग इन कहानियों को पढ़ेंगे, ये सजीव कहानी है जो कि आँखों में, उस किताब का शीर्षक ही मैंने रखा है, परमेश्वर के अनुग्रह से 100 कहानियाँ जिससे मैंने आँखों से देखा, कानों से सुना, महसूस किया और जिसके साथ मैं चला, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो है आप इसको देख सकते हैं। तो परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के सच्चाई पर चलना, ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है। और उसके साथ अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर जो है हमें अगुवाई करता है और आपके हर मनोरथों को पूरा करता है। जो आप हासिल करना चाहते हैं उन सारे चीज़ों को आपको मिल सकती है। इस सच्चाई के कारण से, सेवन एडवेंटिस्ट चर्च को ग्रहण करने के कारण से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया, और यहाँ तक कि जो है गांव से भी निकाल दिया गया। और मेरा एक समय तो ऐसा स्थिति बन गया था कि लोग मुझे ठट्ठा कर रहे थे, लोग मुझे सोच रहे थे कि लड़का बिल्कुल बर्बाद हो गया और अब कभी नहीं उठ पाएगा। बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी कर दिया कि तुम भीख मांगोगे, भीख मांगोगे। लेकिन आज ऐसा कभी नौबत नहीं आया। परमेश्वर अपने बड़ी करुणा और अनुभव से और अनुग्रह से मुझे जो है अगुवाई करते लेकर के आया है। और आप सभी से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के जो है मनोरथ के अनुसार अगर आप जो है काम करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा और कभी आप नहीं पछताएंगे, कभी आप हताश नहीं होंगे, आप हमेशा आगे आप बढ़ सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु है, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा राजा और हमारा उद्धारकर्ता है। इस समय हम जो है तेरे सामने आते हैं क्योंकि हम पापियों को तू ग्रहण किया है और हमारी प्रार्थनाओं को तू सुनता है। इस समय हमने उन सारे बातों को वर्णन की प्रभु जो मेरे साथ तूने किया है, कि किस तरह से बचपन से आज तक तू मुझे अनुभव किया है, अगुवाई किया है। और इन सारे बातों को मैं आज अपने जो है श्रोताओं के लिए मैं शेयर किया हूँ। प्रभु तो इस बातों पर तू आशीष दे ताकि सारे लोग इस तरह से जो है उनको प्रेरणा मिले, ताकि वे तेरे साथ बने रहने सके और तेरी प्रशंसा और महिमा करे, आगे बढ़े और उन्नति करते जाए। विशेष आज दुआ करते हूँ प्रभु, जितने भी इस समय हमारे बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, तू उनमें से हर एक के साथ, उनके घरों में तू आशीष दे, उनके परिवार में तू आशीष दे, उनके जीवन में तू आशीष दे। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने में अगुवाई करता कि वे पढ़ लिख करके प्रभु एक अच्छा इंसान बन सके, अच्छा परिवार बना सके और इस तरह से प्रभु एक सुंदर नागरिक बन सके देश का और समाज के लिए और देश के लिए प्रभु एक उन्नति का कारण बनने सके। इसलिए सारे श्रोताओं को मैं तेरा हाथ में सौंपता हूँ। साथ में ये भी प्रार्थना करता हूँ जो आज मैंने कुछ अनुभवों को बांटा, उसी तरह से अपने जो है 100 अनुभवों का जो कहानी मैंने लिखा है, जो छपने के लिए तैयार है, उसके लिए जो काम चल रहे हैं प्रभु, उस पर भी तेरा आशीष रहे, ताकि वो किताब छप करके जल्दी आए और सारे लोग प्रभु उन किताबों को पढ़ सके, ताकि तेरे अनुग्रह को, तेरे अगुवाई को जो मैंने महसूस किया है प्रभु, सारे लोग उन सारी चीज़ों को देख सके और उससे वह प्रेरणा पा सके। हम सभी को तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर और हमारी इस प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।